नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग मेंडल के तीसरे नियम के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी वे से एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन है। इसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन कॉमन में से पूछा जाता है कि इसको मेंडल के तीसरे नियम का नाम क्या है, या मेंडल के तीसरे नियम को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो क्यों कहते हैं, मेंडल के तीसरे नियम का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, और मेंडल के तीसरे नियम का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग जानते हैं। देखिए, मेंडल के जो तीसरा नियम है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कई बार पूछा गया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यह है कि मेंडल ने इस नियम में 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था, इसलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो ऐसे किसी भी क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न है यहाँ पर कि मेंडल ने किन किन कैरेक्टर को लिया था, क्रॉस किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मेंडल ने 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, एक राउंड येलो और दूसरा पेयर रिंकल्ड ग्रीन। अब इसको हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, परिभाषा के रूप में हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब अगर हम एक साथ एक बार में 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएं, तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। मेंडल क्रॉस 2 वैरायटी ऑफ पी प्लांट। इसके लिए मेंडल ने मटर के 2 पौधे इसके लिए मटर के 2 अलग अलग वैरायटी को लिया था। क्या? राउंड येलो पी प्लांट। अब देखिए, राउंड एक कैरेक्टर है, मतलब बीज जो होगा वह गोलाकार होगा, तो कैपिटल डबल आर से कंट्रोल होगा। बीज का कलर कैसा होगा? येलो। तो एक ए क्या होगा, मतलब जो कि कैपिटल डबल वाई से कंट्रोल होगा। किससे क्रॉस का? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल मतलब कि मटर का बीज पिचका रहेगा, तो रिंकल्ड कैरेक्टर स्मॉल डबल आर से कंट्रोल होगा, और ग्रीन कैरेक्टर जो होगा वह स्मॉल डबल वाई से कंट्रोल होगा। अब देखिए, अब मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में इसको सभी पौधे जो मिले राउंड येलो मिले। क्यों? तो राउंड कैरेक्टर क्या है? रिंकल पर डोमिनेंट है, और येलो कैरेक्टर क्या है? ग्रीन पर डोमिनेंट है। इसलिए F1 जनरेशन में सब के सब पौधे राउंड येलो सीड वाले मिले। और जब मेंडल ने F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में 4 वैरायटी मार्फोलॉजिकली 4 प्रकार के मटर के पौधे मिले सीड के बेसिस पर। क्या? 9 पौधे जो थे राउंड येलो, 3 पौधे राउंड ग्रीन, 3 पौधे रिंकल्ड येलो और 1 पौधा रिंकल्ड ग्रीन। तो फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल के तीसरे नियम का क्या हो गया? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो कई बार पूछा गया, तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालने में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाएगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल के तीसरे नियम का था 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। याद सिंपल टर्म याद करना होगा तो याद करिएगा 122 412 121, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए मेंडल ने कैसे क्रॉस किया, इसको हम लोग देखते हैं बहुत इजी वे में। देखिए, उन्होंने एक प्लांट क्या लिया? राउंड येलो पी प्लांट लिया। तो राउंड कैरेक्टर जो कैपिटल डबल आर से कंट्रोल होगा, मतलब बीज जो होगा वो गोलाकार होगा। येलो कैरेक्टर जो होगा कैपिटल वाई से कंट्रोल होगा, मतलब जो कॉटिलेडन या सीड का कलर जो होगा वह देखने में येलो होगा। दूसरा लिया पेयर रिंकल्ड, मतलब बीज पिचका हुआ रहेगा और ग्रीन कलर उसका ग्रीन रहेगा। एक पेरेंट हो गए।
अब गैमीट बनेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ ऐसे हो जाएगा, तो 4 गैमीट यहाँ पे बनेंगे। अब देखिए क्रॉस कराने में पहले बताया गया, अगर जिसको समस्या हो ना समझ में आए तो जो 4 गैमीट बनेंगे, पहले का हम तीसरे से क्रॉस कराएंगे, ठीक है, फिर पहले का चौथे से, फिर दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से। देखिए 4 गैमीट हो गए, तो पहले का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? तीसरे से। फिर पहले का क्रॉस किससे करा रहे हैं? चौथे से। फिर दूसरे का क्रॉस तीसरे से और दूसरे का क्रॉस फिर जो है कि चौथे से। तो F1 जनरेशन में मेंडल को जो प्लांट मिले, सब के सब पौधे क्या थे? राउंड एलो मिले। अब प्रश्न है कि क्यों राउंड एलो मिले? देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सब में एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है। तो मेंडल के फर्स्ट नियम के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अनुसार, मतलब प्रभाविता के नियम के अनुसार, कैपिटल आर जो होगा वह स्मॉल आर पे डोमिनेंट होगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के लक्षण को सप्रेस कर देगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लक्षण को सप्रेस करेगा। इसलिए प्रथम पीढ़ी में सब के सब पौधे जो मिले राउंड एलो मिले। अब जब मेंडल F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया तो इनको 4 वैरायटी मिली। अब देखो कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो चेकर बोर्ड हम बनाएंगे यहाँ पर ना, बहुत आसान, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लाइनिंग हम बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गैमीट यहाँ दिया है कैपिटल आर, पहले कॉलम हम क्या करेंगे? दोनों कैपिटल करेंगे। फिर दूसरे में पहले को हम कैपिटल रहने देंगे और दूसरे को स्मॉल कर देंगे। फिर तीसरे में हम क्या करेंगे? दूसरे वाले को कैपिटल कर देंगे, पहले वाले को स्मॉल, और चौथे में दोनों स्मॉल। सेम यही बात को हम इधर भी लिख देंगे। एक बार दोनों कैपिटल हो गया, फिर दूसरी बार में कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरे में कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया और चौथे में स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए, अब हम इसको देखिए, इसका इसमें हम क्रॉस कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस करा के लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस, ऐसे चलेगा। देखिए यहाँ पर पहले क्रॉस होगा तो कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल यहाँ पर 16 प्लांट का कम्बिनेशन है, तो राउंड एलो की शर्त क्या है? ये जो 4 लेटर हैं यहाँ पर जो गैमीट हैं, तो जिस जिस कॉलम में एक कैपिटल आर एक कैपिटल, मतलब एक वाई और एक आर मिनिमम अगर कैपिटल में है तो सब क्या आ जाएगा? राउंड एलो। अब देखिए जहाँ पर ए आर वाई लिखा है राउंड एलो, देखिए एक प्लांट ए हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये 9 पौधे क्या हो गए? राउंड एलो हो गए। इनमें आप देखेंगे 9 में तो कम से कम एक आर और एक वाई कैपिटल होगा, तो एक आर एक वाई, इससे ज़्यादा कैपिटल होगा तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लक्षण को सप्रेस कर देगा, इसलिए सब के सब राउंड एलो हो गए। अब देखिए यहाँ पर 9 पौधे राउंड एलो हो गए। अब 3 पौधे क्या हैं? राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कब होगा? देखिए जब दोनों या एक आर कैपिटल होगा तो राउंड होगा और दोनों वाई स्मॉल होगा तो ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए दोनों वाई ये यहाँ पर है, इसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। फिर दोनों वाई स्मॉल यहाँ पे है और इसके बाद जो है कि दोनों वाई स्मॉल यहाँ पे है। तो जो 3 हम क्रॉस लगाएं, देखिए यहाँ पे राउंड ग्रीन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी राउंड ग्रीन हो गया और यहाँ पे भी राउंड ग्रीन हो गया। फिर 3 पौधे इनको रिंकल्ड येलो मिलेंगे। तब रिंकल्ड येलो कैसे होगा? देखिए रिंकल मतलब जब दोनों आर स्मॉल में होगा, एक वाई या दोनों वाई कैपिटल में होगा। देखिए तो ये जो 3 पौधे यहाँ पर हैं,
यहाँ पे दोनों आर स्मॉल में, दोनों वाई कैपिटल में है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वाई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में। यहाँ पे ये 3 क्या हो गए, येलो रिंकल्ड या रिंकल्ड येलो हो गए। और चौथा एक जो बच रहा है यहाँ पर, इसमें दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर स्मॉल में है, तो एक क्या जगह रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशियो क्या यहाँ पे मिल गया देखिएगा, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, मतलब 9 पौधे राउंड येलो, 3 पौधे राउंड ग्रीन, 3 पौधे रिंकल्ड येलो और 1 पौधा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। अब सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि हम जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का सबसे इजी तरीका है कि इसमें हमें कुछ सोचना नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 देखते जाएंगे कि एक इस प्रकार, जैसे यहाँ पर है तो इस प्रकार का जो जेनेटिक कम्बिनेशन कहाँ पर, फिर इस प्रकार का, ऐसे एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अब सबसे सिंपल क्या है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसमें क्या है, दोनों आर और दोनों वाई चारों क्या है, कैपिटल में है। तो हम लोग देखें कि इस 16 जो कॉलम है इनमें कहाँ पर ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन क्या, सिर्फ एक जगह है, सिर्फ यहाँ पर एक जगह है। देखिए इसको हम लोग क्रॉस करते चल रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर दिए, रेशियो यहाँ पर क्या लिख दिए, 1, ठीक। अब हम लोग दूसरे नंबर पे जाते हैं, दोनों आर कैपिटल में और एक वाई कैपिटल और दूसरा वाई स्मॉल, कितना है देखिए दोनों आर कैपिटल यहाँ पर है और इसके बाद जो है कि दोनों आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल, एक जो कि वाई स्मॉल यहाँ पर है। तो दो ऐसे सिर्फ 2 कम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा एक कम्बिनेशन सिर्फ 2 जगह यहाँ पर है। तो संबंधे 2 हो गया, ठीक। अब हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, दोनों वाई कैपिटल में हो और एक आर कैपिटल हो। देखिए यहाँ पर दोनों वाई कैपिटल यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद जो है कि देखिए यहाँ पर ए और ये दोनों एक जैसा है, यहाँ पर एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल, तो ये 2 हैं। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, देखिए 2 हो चुका था, ये रेशियो हो गया संबंधे 2, मतलब इस एक कम्बिनेशन यहाँ और यहाँ 2 जगह है। अब हम लोग इसको देखते हैं, मतलब एक आर एक वाई कैपिटल और एक आर एक वाई स्मॉल कहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ए हो गया, यहाँ पर है एक, इसमें हम लोग क्रॉस लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए हो गया दूसरा, इसके बाद ए हो गया तीसरा और ए हो गया चौथा। 4 पौधे इस टाइप के हैं, संबंधे 4। अब देखिए जो हम लोग क्रॉस लगा चुके हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया, इस टाइप के पौधों का कम्बिनेशन जेनेटिक क्या 4 है। अब ये ऑलरेडी हो चुका, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कितने कम्बिनेशन है जहाँ पर दोनों आर कैपिटल में है और दोनों वाई क्या है, स्मॉल में। अब देखिए यहाँ पर है ना, जितना बचा हुआ केवल उसमें हम देखेंगे। दोनों आर कैपिटल देखिए कहाँ पर है, कहीं पर नहीं, मतलब ए क्या है, सिर्फ 1 है। तो 4 के बाद फिर संबंधे क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ए भी हो चुका है। अब अगला हम लोग इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल हो गया। अब देखिए एक आर कैपिटल एक आर, अब देखिए इसमें दोनों वाई स्मॉल कहाँ है, एक वहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे देखा है ना। देखिए एक ए हो गया हमारा और एक ए हो गया, दोनों सेम है। तो संबंधे क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। फिर अब इस क्रम में हम लोग आज देखो यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग ए भी हो चुका है, यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे। अब क्या है, दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर स्मॉल। देखिए कहाँ जो बचा केवल उसमें, तो इतना केवल बचा है। तो दोनों वाई कैपिटल क्या है, सिर्फ एक जगह है। तो अगला रेशियो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको भी हम लोग ख़त्म कर दिए। अब अगला बचा है 3, इसमें केवल देखना है
अब इसमें एक वाई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। देखिए एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल है, फिर दोनों आर स्मॉल में है, तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो एक और एक दो हो गया। ये संबंध हमारा क्या आएगा 2, और लास्ट में बचा दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर, एक केवल है, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक, तो क्या रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। सिंपल से याद कर लेंगे 122, 412 और 121। ठीक है, ये था आज का वीडियो। हाँ, इसमें अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तब कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।